बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सीएसएस का फंडामेंटल टॉपिक है, यानी कि बॉक्स मॉडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने मार्जिन पैडिंग्स और बॉर्डर के बारे में बात की थी और इनके डिफरेंट यूज़ केसेस को देखा था हमने। अभी तक हमने एलिमेंट्स की विड्थ और हाइट के बारे में इसकी बात नहीं की थी, क्योंकि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी बॉक्स मॉडल के साथ डायरेक्टली को रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे हम जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स की विड्थ हाइट के बारे में बात करेंगे और फिर जो है इसी से नेक्स्ट हम बॉक्स मॉडल की तरफ जाएंगे। सिंपल यहाँ पे मैंने HTML का पेज क्रिएट किया हुआ है। हेडर के एलिमेंट में मैंने H1 और H2 के टैग्स यूज़ किए हैं। इस तरह मैंने मेन में 2 पैराग्राफ यूज़ किए हैं और फुटर का एलिमेंट है मेरे पास। CSS को सेपरेट हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका लिंक दे दिया हुआ है। मेक श्योर कर लिया करेंगे आपके पास जो है आपने लिंक दिया हुआ है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप जो है स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रही होती, तो मेन रीज़न जो है वो उसके पीछे जब गौर करें तो हम देखते हैं कि हमने लिंक ही नहीं दिया होता। मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, तो इसलिए जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप केयरफुल रहा करें। ये पेज जो है सिंपल इस तरह का नज़र आ रहा है हमारे पास बगैर किसी स्टाइलिंग के। सबसे पहले तो हम विड्थ हाइट के बारे में बात करते हैं कि ये आप एलिमेंट्स की किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। विड्थ हाइट इनको तो एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं, यानी कि एलिमेंट्स की विड्थ, चौड़ाई, हाइट, लंबाई कितनी होनी चाहिए एलिमेंट्स की। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो 100% विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं पेरेंट एलिमेंट की। जैसे कि हमारे पास H1 है, H2 है। यहाँ पे तो आप इनको देख नहीं सकते कि 100% जो है ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये जो जगह है इन्होंने घेरी हुई है। लेकिन अगर हम इन एलिमेंट्स के अराउंड जो है बॉर्डर को यूज़ करें, मैं H1 और H2 के दोनों को सिलेक्ट करके इनको बॉर्डर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपको शो हो रहा है कि ये 100% जो है इन्होंने विड्थ यहाँ पे ली हुई है। इससे पहले आप ऐसे नज़र आ रहा था कि सिर्फ ये कुछ जो है इन्होंने जगह ली हुई है और इनकी विड्थ जो है वो इतनी ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके एलिमेंट्स की जो विड्थ है वो 100% है पेरेंट एलिमेंट की, जो हमारे पास इस केस में बॉडी है। तो ये जो विड्थ है ये आप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि 50% जो है विड्थ करो इसकी, यानी कि हाफ कर दो। इन यूनिट्स के बारे में मैंने लेक्चर 19 जो है उसमें बात की हुई है, वहाँ पे आप जाके इन यूनिट्स को दे सकते हैं। मैंने परसेंटेज, व्यू पोर्ट विड्थ, एब्सोल्यूट यूनिट्स और EM रेम इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 50% है ये हाफ ऑफ पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाफ स्पेस अब इन्होंने ऑक्यूपाई की है। पहले तो हमारे पास ये फुल इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी। तो विड्थ जो है बेसिकली आपके एलिमेंट्स को जो है डिफरेंट अलाइनमेंट देने के लिए यूज़ होती है। आप एलिमेंट्स को साइड बाय साइड रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप विड्थ को यूज़ करके, और फ्लोट प्रॉपर्टी होती है एक, उसको यूज़ करके आप एलिमेंट्स को साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोट और इस तरह की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास लेआउट के टॉपिक में आती हैं, तो ये नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बात करूँगा उनके बारे में। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स जो है इनकी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं कि पैराग्राफ जो है ये भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ये इसने फुल स्पेस यहाँ पे ली हुई है, तो इसके लिए भी आप जो है विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। विड्थ की आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। व्यू पोर्ट विड्थ है हमारे पास, परसेंटेज विड्थ है। पैराग्राफ के केस में आप जो है करेक्टर विड्थ भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास 70 करेक्टर से ज़्यादा जो है वो एक लाइन पे ना आए। यहाँ पे आप देखेंगे कि
कितना अच्छा हमारे पास पैराग्राफ नज़र आ रहा है अब, क्योंकि अब हमने इसकी विड्थ जो है ये ऑलमोस्ट 70 करैक्टर दे दिया है। ये हमारे पास एक करैक्टर है, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करें इंक्लूडिंग स्पेसेस तो ये आप ऑलमोस्ट जो है 70 करैक्टर बनेंगे एक लाइन में। आप परसेंटेज भी विड्थ इसको दे सकते हैं और कोई भी वैल्यू इसकी विड्थ की दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हाइट है, हाइट की भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी दे सकते हैं, रिलेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 50 पिक्सल जो है इसकी हाइट हो, तो ये हमारे पास जो है इंक्रीज हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो आपको क्लियरली नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है हाइट आ गई है इसकी। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट की जो है हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं। बहुत ही कम जो है हमारे पास यूज़ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें हाइट को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब मार्जिन्स और पैडिंग्स का यूज़ करते हैं तो ये बॉक्स की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाती है इसके अकॉर्डिंग। यानी अगर मैं अपने पैराग्राफ को जो है ये बॉर्डर दूँ, मैं लेट्स सपोज उसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो है बॉर्डर प्लेस करता हूँ। तो अगर मैं हमने पैडिंग और मार्जिन के बारे में बात कर ली हुई है, अगर मैं यहाँ पे इसको पैडिंग देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके बॉक्स की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास जो है विड्थ और हाइट की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह आप मैक्स विड्थ और मिन विड्थ जो है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैक्स हाइट, मिन हाइट, जो मैक्स विड्थ है वो हमारे पास ये कहती है कि मैक्सिमम विड्थ जो है वो एलिमेंट की इतनी हो, इससे ज़्यादा जो है विड्थ नहीं करनी। तो इन केस जो है ये विड्थ हमारे पास उस एलिमेंट्स की विड्थ से ज़्यादा होती है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक डिव है, डिव का एलिमेंट है जिसमें मैंने एक इमेज रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। डिव का टैग और यहाँ पे मैंने एक इमेज, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं इमेज यूज़ करूँगा और मैं अपने डिव के टैग की कुछ मैक्सिमम विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो इसकी विड्थ जो है वो उस विड्थ से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी जो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम विड्थ की हुई है। सिंपल विड्थ के केस में ये था कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही थी, और मिनिमम विड्थ के केस में ये होता है कि मिनिमम विड्थ कहती है कि एटलीस्ट जो है वो इतनी विड्थ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है विड्थ की डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ है। फिर अब हम बात करते हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि CSS में जो हर एलिमेंट है वो है रेक्टेंगुलर बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ, और इसी तरह अगर हम इसके अराउंड भी जो है बॉर्डर यूज़ करें तो वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स शो होगा। तो हमारे पास इस बॉक्स की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि विड्थ, हाइट, जो अभी जिसके बारे में हमने अभी बात की, और मार्जिन, पैडिंग्स और ये डिफरेंट वैल्यूज़। तो इसके अलावा एक और इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है वो है बॉक्स साइजिंग, यानी कि इस बॉक्स की आपके पास जो है वो साइजिंग कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ जो है वो उनको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास बॉर्डर बॉक्स है और एक जो है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स जो है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टाइलिंग हुई होती है। तो कंटेंट बॉक्स बेसिकली करती ये है कि आपकी जो एलिमेंट की विड्थ है उसमें पैडिंग को भी ऐड कर देती है और आपकी जो बॉर्डर की विड्थ है उसको भी ऐड कर देती है। तो अब अगर इस एलिमेंट की हम विड्थ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसकी 500 पिक्सल जो है मैं एब्सोल्यूट अभी स्पेसिफाई करता हूँ, और इनको मैं बॉर्डर भी देता हूँ और इनको मैं कुछ पैडिंग भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी इसकी विड्थ में जो है वो ये 30 पिक्सल भी ऐड हुआ होगा और ये 2 पिक्सल भी, यानी
इसकी कुल विड्थ हमारे पास जो बनेगी वो यानी 30 पिक्सल लेफ्ट से 30 पिक्सल राइट से 60 पिक्सल ये हो गए और 2 पिक्सल लेफ्ट से बॉर्डर के और 2 पिक्सल राइट से बॉर्डर के और ये हमारे पास कुछ 564 पिक्सल जो है इसकी विड्थ बन जाती है। तो ये हमारे पास वो विड्थ नहीं रहती जो हम एलिमेंट की चाह रहे थे कि हमारे पास ये हो जब हम बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो हमारे पास जो हमने विड्थ स्पेसिफाई की है वो है और ये हमारे पास जो है पैडिंग है जो कि आपके बॉर्डर से इनसाइड स्पेसिंग है और ये 2 पिक्सल का जो है बॉर्डर है। यहाँ पे मैं कुछ जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है इसकी विड्थ के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट से जो है बेसिकली इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑफसेट विड्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल उसी के इक्वल है इसकी विड्थ। तो बेसिकली हमारे पास जो एलिमेंट की विड्थ है वो उसमें बॉर्डर भी ऐड हो जाता है और पैडिंग भी ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास एक कंटेंट बॉक्स का ड्रॉबैक था कि हम एलिमेंट की जो विड्थ स्पेसिफाई करना चाह रहे थे वो उससे एक्सीड कर रही थी। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम कह रहे हैं कि मेरे एलिमेंट की इतनी विड्थ है तो इतनी ही होनी चाहिए, यानी उसमें पैडिंग और बॉर्डर जो है वो ऐड ना हो। तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो यहाँ पे मैं अगर आपको इसकी जो है बॉर्डर बॉक्स करके दिखाता हूँ आपको और ऊपर वाले एलिमेंट की तरह H1 और H2 की तरह इसकी विड्थ जो है को 500 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी अगर हम जो है ब्राउज़र में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो इसकी विड्थ से कम नज़र आ रही है। तो उसकी रीज़न क्या है, हमारे पास पैडिंग तो यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है लेकिन अब पैडिंग जो है वो हमारे पास इस विड्थ में ऐड नहीं हो रही। मैं अभी आपको इसकी विड्थ शो भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट से जो है इस पैराग्राफ को एक को सिलेक्ट करके और उसकी ऑफसेट विड्थ जो है यहाँ पे शो कराई है, क्योंकि सिंपल जो है वहाँ से आपको विड्थ नज़र नहीं आती जो एक्चुअल विड्थ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफसेट विड्थ जो है वो 500 पिक्सल शो कर रहा है, जो कि इस केस में हमारे पास 564 पिक्सल था जिसमें हमारे पास पैडिंग और बॉर्डर भी ऐड हो रहा था। तो ये तो हमारे पास होप्स हो के आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ लग गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके एलिमेंट की उतनी विड्थ हो जितनी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर लें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैडिंग भी ऐड हो इसमें तो उसके लिए आप कंटेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बेसिकली मैं तो प्रीफर करता हूँ जब भी मैं कोई बना रहा होता हूँ वेबसाइट या कोई भी चीज़ तो उसमें मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसके साथ वर्क करना हमारे लिए आसान होता है। हम एब्सोल्यूट जो है विड्थ जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं और हमारे एलिमेंट की विड्थ जो है चेंज नहीं होती। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।